हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्प पर। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल का मेरा एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और इस वीडियो में आपको रिव्यू देने वाला हूँ 24 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का। अभी देखिए मैं हाईवे पर खड़ा हूँ, आपको दिख रहा होगा, देखिए ठीक है। अभी जस्ट मेरा जो कॉलेज है वो उस साइड था। अभी जस्ट एग्ज़ाम दे के निकला ही हूँ फर्स्ट शिफ्ट में। तो क्या क्या एग्ज़ाम में आया मेरे, मैं आपको सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपका सेक्शन खुलता है रीजनिंग। तो बात करें रीजनिंग की, मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से इन्होंने रीजनिंग पूछ रखी है। मतलब देखिए, मतलब क्वेश्चन डुएबल थे, बट क्या है, आपको पैटर्न लगाने पड़ रहे थे, क्योंकि कोडिंग टू कोडिंग से इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन कोडिंग कोडिंग थे। मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपको साइन भी चेंज करा रहा था, वैल्यू भी चेंज करा था, ब्लड रेशन से एक था, एक आपका स्लॉक से था, जिसमें 3-3, 4-4 स्टेटमेंट दे के वो पूछ रहा है। साथ ही साथ आपका जो कोडिंग होती है, एनालॉजी होती है, जो नॉन वर्बल आपके होते हैं, यानी सिमिलर फिगर बताइए, पेपर कटिंग वगैरह, ये सारी जो मतलब क्वेश्चन थे काफ़ी हैवी थे, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, बड़े थे और जो चित्र था आपको ऊपर नीचे करके उसमें फाइंड करना पड़ता। एक वो वाला था जिसमें आपको एक सीरीज देता है, उसमें कुछ पार्ट ब्रेक कर देता है कि ए बी 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 सी जी ऐसे करके, तो वो भी काफ़ी अच्छे पैटर्न का पूछा था। 20 लेटर उसमें दिए रखे थे। तो रीजनिंग कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव इस शिफ्ट में पूछा गया था। अगर आप देखे आए तो बताइएगा, ठीक है। दूसरी बात करें, मैथ आता है दूसरे सेक्शन पर। दोस्तों, मैथ में मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे पूछ लिए, मतलब कुछ बोले नहीं, मतलब कुछ p माइनस क्यू आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर आर स्क्वायर, मतलब इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछ दिया, वो पी क्यू की फॉर्म में और स्क्वायर में चल रहा है, क्यूब में चल रहा है। इसके बाद एक और क्वेश्चन था, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बराबर 101, बी बराबर 102, इस तरीके से वैल्यू थी। वो भी आपका जो अलजेब्रिक जो इक्वेशन होती है उसमें क्वेश्चन पूछ रखा था उसने, ठीक है, हाइब्रिड जो फॉर्मूला वगैरह होता है उससे। इसके बाद एक क्वेश्चन और था, इसमें शायद ए की पावर 4 की पावर a प्लस 2, इस तरीके से एक क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा था। ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज़्यादा पूछी गई, 3 से 4 क्वेश्चन, और टाइम एंड वर्क से भी 3 से 4 क्वेश्चन, और आपका जो वो था मेंसुरेशन, उससे भी दो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक आयत का और एक आपका घन का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा ज्योमेट्री की सर्कल से क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें आपको वो पीटी जो आपका स्पर्श रेखा होती है वो वाला क्वेश्चन पूछा गया था। और आई थिंक मेरे को एक ही याद आ रहा है, सर्कल से शायद 1 या 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, है ना। और जो आपका चोर पुलिस वाला था ना, चोर भागता है पुलिस पीछे करता है, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे। बोट एंड स्ट्रीम से 1 क्वेश्चन था। और इसके अलावा दोस्तों, एवरेज परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और MPCP से 2 क्वेश्चन थे। SI से 1 क्वेश्चन था, ठीक है। आई थिंक हाँ, SI से 1 क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये कुछ मैथ से टॉपिक पूछेगा, बट मैं फिर बता रहा हूँ, कैलकुलेटिव था, काफ़ी आपको समय लग रहा था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे बहुत सेकंडों में हल हो रहे थे, बट कुछ काफ़ी कैलकुलेटिव दे रखे थे, मतलब पल्ले नहीं पड़ रहे थे भाई क्या पूछ रहा है। इसके बाद बात आती है जीके की। जीके मेरे को डुएबल लगी, है ना। डुएबल लगी, मतलब आप इजीली 12 से 13 क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, है ना। जिस तरीके से ट्रिकी बोल रहे थे उतना ट्रिकी था, बट इतना नहीं। आपके जो है एक हिमालय से पूछा था कि कंचनजंगा किस हिमालय का पार्ट है, 4 ऑप्शन दे रखे थे। इसके अलावा एक योजना से पूछा था, तो योजना और हिमालय वाला पार्ट पढ़ के जाना। योजना पूछा था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है। इसके अलावा 2 और 3 नृत्य से पूछे थे। एक कोडी नृत्य पूछा था, जो दार्जिलिंग जम्मू कश्मीर का हो जाएगा, ठीक है। कोडी नृत्य एक पूछा था। ओवलन और ओवालना नृत्य है जो किसका एक फॉर्म है, इस तरीके से पूछा था। बिहू ओणम करके इसमें ऑप्शन आपको दे रखे थे, ठीक है। इसके अलावा स्पोर्ट्स जो था दोस्तों, उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। करंट अफेयर से भी, कतर, हाँ, फीफा 2022 का हुआ था कतर में, और अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप ऐसा पूछा था, कहाँ हुआ है, किसने जीता था, इस तरीके से। तो दोस्तों, मतलब बात करें स्पोर्ट्स की, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है स्पोर्ट्स से आपको देखने को मिले थे। इसके अलावा आर्टिकल से भी क्वेश्चन देखने को मिले थे आपको, है ना। और संविधान के मौलिक कर्तव्यों में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, इस तरीके। तो पॉलिटी से 2 से 3, है ना। योजनाओं से एक क्वेश्चन डेफिनेटली दे ही रहा है, वो हिमालय से दे रहा है ना। और एक पूछा था कि किस नर्तक के बारे में पूछा था, किस नर्तक को के नाम पर स्पेस नासा के द्वारा इस मंगल और बुध ग्रह के बीच या बृहस्पति ग्रह के बीच जो प्लेनेट था उसका नाम रखा गया। एक क्वेश्चन, यानी कि जितने भी कलाकार हैं उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो आई होप आप ये पढ़ के जाइएगा। और इसके बाद बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश मेरे को लगा ईजी लगी। एंटोनिम सिनोनिम्स कुछ ज़्यादा पूछ लिए थे, एंटोनिम्स ज़्यादा पूछे थे हालांकि। और जो आपके वो आते हैं ना पैराजमल ABCD वाले, वो 3 से 4 क्वेश्चन पूछते थे, हैवी। इसके अलावा एक क्लोज था, जिसमें आपको सोशल मीडिया के प्रॉज एंड कॉन्स बताए जा रहे थे। हालांकि कॉन्स ही बताया जा रहे थे, उसका क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, इसको लेकर क्वेश्चन था, तो काफ़ी ईजी लगा मुझे। और इसके अलावा एरर से 2 से 3, फिल इन द ब्लैंक से 2 से 3, एंटोनिम से 2 से 3, है ना। एंटोनिम सिनोनिम ज़्यादा, ईडियम फ्रेज से 2 से 3, और आपका वन वर्ड से भी 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, ठीक है। और मिस स्पेल्ड को आपको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लिया, एक क्वेश्चन दे दिया और बताया, इसमें बताइए इस पूरे सेंटेंस में कौन सी मिस स्पेल्ड है, कौन सा नो एरर में जाएगा, है ना, इसमें एरर है। तो इस तरीके से लेकर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था आपका, ठीक है। तो इस तरीके से इंग्लिश की ओवरऑल देखें तो दोस्तों, मैं जीके तो देखिए, जीके को हटा देते हैं। इंग्लिश ईजी लगी, रीजनिंग थोड़ी कैलकुलेटिव थी,
काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैथ्स से भी ज़्यादा कैलकुलेटर मुझे रीजनिंग लगी, और मैथ्स ईजी था पर कुछ क्वेश्चन में आपको फंसा रखा था वो, ठीक है। तो मतलब कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा, सिंप्लीफिकेशन से भी 2 से 3 आए थे, बट कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कराई थी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ये था आपका पूरा एनालिसिस। सेफ अटैम्प्ट और सेफ कट ऑफ आगे आने वाले दिनों में बताऊंगा जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक आपने EMRS का फॉर्म नहीं भरा है तो लास्ट डेट 31 है। EMRS में JSA लेबर अटेंडेंट और आपका जो अकाउंटेंट है उसकी पोस्ट निकली, जाइए भर दीजिए। कल से मैं उसकी रेगुलर क्लासेस आपको अपडेट पूरी देते रहूँगा, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।